जनाब हाई कोर्ट की जजमेंट से ही पढ़ रहा हूं। जज साहब लिखते हैं, देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the procurement board. They have neither used fluid nor scratched OM sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर के बता दो, दूसरा बता देता हूँ। It means record of attendance sheets is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the session. The court cannot act investigating agency. The court here, from above decision, it can be gleaned that there was procedural infirmity or irregularity on part of commission. However, there is nothing on record to establish that there was fraud, suppression of facts or connivance on the part of candidate or selection committee. The report of the committee does not disclose that there was either fraud or entire selection was tainted. The court concludes that there were irregularities but no illegality was committed, which goes to roots of the selection process. It is well और फाइनल ईमेल conclude किया, in wake of the above decision finding, the court is of considered with opposition that the instant petition deserves to be dismissed and accordingly dismissed. कुछ है नहीं, मैं बता हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन। जनाब कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट कर रहे हैं। सीएम साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद ये जी मुख्यमंत्री ठीक है साहब। मान्य अध्यक्ष जी, कल भी इसके ऊपर सदन में काफी गर्मा गर्मी हुई है। ओम प्रकाश यादव जी ने कल एक विषय को लिया था, उठाया उन्होंने, क्योंकि अखबारों के अंदर छपा था। माननीय कोर्ट का एक फैसला आया जिसका भी माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने भी उसको पढ़ा है। नहीं ठीक है, ये बीच बीच में मत बोलो भाई, ठीक है? नेता है वो, नेता है, बस ठीक है, बीच बीच में मत बोलो, ठीक है? आया एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में किस लिए बोल रहे हैं? किस लिए बीच में बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, अपनी बात रखें। शकुंतला जी एक मिनट जी, ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की, उनके इंटरव्यू लिए थे। और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन नहीं गया। कोर्ट ने नहीं, देखिए अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए, और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था, और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका
आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप यह भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा, ये माननीय नहीं मेहरबानी कोर्ट के डिसीजन को डोंट कर रहे हैं। प्लीडिंग की बात करें, उन्होंने कहा की बात करें कोर्ट के डिसीजन पर। अगर अध्यक्ष महोदय एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट मैं ये चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे? एक मिनट आई एम ऑन माय लेफ्ट। अगर जैसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कोई नहीं दिया है, कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि उनके एलिगेशन कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यू कांट डिस्कस एवरी डिसीजन ऑफ द कोर्ट है। ये तो आपके बारे में पता नहीं कितने डिसीजन आए हुए हैं, क्या मान्य अध्यक्ष जी, अगर इसके अंदर कुछ कहना चाहे तो कह दें, परंतु मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय तो पार्लियामेंट्री नॉर्म हमारे नॉर्म्स क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ? आई हैव नॉट सीन एनी डिसीजन बीइंग डिस्कस्ड इन द हाउस। नहीं, देखिए, अगर माननीय ये व्यवस्था की बात है और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी बात को उठाया है, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है, मैं उस टिप्पणी की बात कर रहा हूं। माननीय नहीं, मैं ये बता रहा हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो ये अमित कुमार का लड़का था जो कोर्ट में गया है, माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सारे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। वो इसी में लिखा हुआ है जी, इसी में लिखा हुआ है। इसी मैं कह रहा हूं एक कमेटी 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी, वो कह रहा है कि 16 साल लगे हो गए कि मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता, परंतु एक कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंप्रेशन के इस आरोप पर एससीएस ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंडेंस सीट अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कहा 16 साल हो गए, उनकी जिन्होंने साइन किए थे वो भी नहीं है उसके अंदर अटेंडेंस सीट, वो भी नहीं है। ये भी इतना लंबा समय नहीं रख सकते माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए इसकी जांच के लिए उन दोनों की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उत्तर पुस्तिका में दर्ज लिखाई का फोरेंसिक मिलान किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। ये उसके अंदर कहा, ये इसके अंदर कहा है माननीय जो फैसला है। देखिए, उनकी बात में देखिए, एक मेंबर ने कोई बात कही, हुड्डा साहब ने जवाब दिया इस पर, ठीक है, सीएम उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात खत्म हो लेने ये अन्याय की बात है माननीय, वो अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर का अन्याय हुआ दे सकते हैं। देखिए, आपने अपनी बात रखी है माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया हुड्डा साहब, आपने उसके ऊपर अपनी बात रखी, आपने उसको क्लियर किया और चीफ मिनिस्टर अपनी बात रख सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। कंक्लूड कीजिए सीएम साहब। इस पर अपने निर्णय में नहीं, इसके माध्यम से मैंने पढ़ा है सारा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पढ़ा, ये पढ़ करके सुना रहे, मैंने सारा पढ़ा, मैं उसी के अंदर कंक्लूजन निकाला है माननीय अध्यक्ष जी। इस पर अपने निर्णय में लिखा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं कर सकती। माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया भी कहीं गलत हुआ है, उन्होंने गलत हुआ भी एजेंसी कोई बने वो इसकी जांच करे, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास तथ्यों की जांच करवाने की स्वतंत्रता। प्लीज डोंट टेल मी एवरी टाइम डॉक्टर कादियान, नो चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको अधिकार है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको बहुत
बोलने का। अगर सीएम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, उनको अधिकार है। किसने आया है? हुड्डा साहब बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनके ठीक है, इन्हीं के बारे में बता रहा हूं जी मैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात के पास तथ्यों फिर की बजट जांच पे चर्चा करने की स्वतंत्रता थी, ये माननीय कोर्ट ने कहा। मैं आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात अवश्य यहां पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे। एजी से राय लेंगे, यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उसे तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।